कि ताती तत्वा कब अस्पृश्यता का शिकार रहा। का केसेस कल मैं बाढ़ गया था, बाढ़ में पासवान युवा को पीटा गया। रविदास समाज का ही दरभंगा में 23 तारीख को एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मजदूरी करने से मना किया। दलित संगठन, पूरे बिहार का दलित समाज जो है सड़क पे आएगा और इसका विरोध करेगा। वो खाली जाते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गायब हो आते हैं। राजेश राम तो खैर किसी कर्म के नहीं है, वो फ्यूज बल्ब नेतृत्व का आधार ही नहीं है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कई सारे मुद्दे जो है सदन में दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि आरक्षण का एक पुराना मुद्दा है, यूँ कहे कि लगातार आरक्षण को लेकर के कई दलों के नेता जो है आपस में ही टकराते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है आईपी गुप्ता ने मोर्चा खोला हुआ है ताती तत्वा को आरक्षण को लेकर के। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीधा निशाना है कि अनुसूचित जाति में हमको शामिल किया जाए। वहीं इसी मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए सीधे सीधे कांग्रेस सेवा दल के आदित्य पासवान जी, आप उसी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन वो भी जो आईपी गुप्ता है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमको इसमें शामिल किया जाए। वो आरक्षण से अब लोग बाहर हो गए हैं, होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आरक्षण का आधार के बारे में सभी को समझना होगा कि आरक्षण अनुसूचित जाति को किस आधार पर मिला। आरक्षण का आधार हमेशा से अस्पृश्यता रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, कभी भी आर्थिक आधार नहीं रहा है। अनुसूचित जाति पर सदियों से इस देश में अनटचेबिलिटी का वो सामना करती रही है, अछूत अस्पृश्यता का सामना करती रही है, शूद्र बोला गया है, समाज की पिछली पंक्ति में रही है। तो समाज के अगले पंक्ति में आने के लिए, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आरक्षण संविधान में प्रावधान उसका किया गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग भी आज ताती तत्वा को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, तो मेरा यह प्रश्न है कि ताती तत्वा कब अस्पृश्यता का शिकार रहा, कब अछूतपन का शिकार रहा, अनटचेबिलिटी कब उनके साथ हुआ? तो आधार होना चाहिए ना, आपका आधार तो है ही नहीं। और 2015 में नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक फायदे के लिए अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का लाभ ऑलरेडी जो समाज ले रहा था, ताती तत्वा जो ले रहा था, उसको आरक्षित वर्ग में दे करके हमारी हकमारी की। स्वाभाविक है ना, अगर जब हमारा संख्या के अनुपात से अगर आरक्षण नहीं बढ़ता है और उसमें नए लोग शामिल अगर हो आते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा हकमारी होगा। संख्या बढ़ेगी तो हमारी संख्या नहीं बढ़ी, आरक्षण का अनुपात नहीं बढ़ा। 22% आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें कि 15% अनुसूचित जाति को मिला हुआ है। तो वो 15% जो है वो बढ़ा नहीं और उसमें नए लोग को शामिल कर दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ, स्वाभाविक है न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो जुलाई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। और जब निरस्त हुआ तो फिर आज ये लोग बिहार विधानसभा में हंगामा मचा रहे हैं कि आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए आरक्षण? आपको कह रहे हैं आर्थिक आधार पे तो 10% आरक्षण दिया गया ना। अब तो दौर पुराना हो गया, लोग कह रहे का वो दौर चला गया। अब तो आर्थिक आधार पे भी सोचना चाहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा ना। आज भी इस देश में अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो है, रैम्पेंट है। आज पूरे देश में देखिए, पूरे बिहार में देखिए किस तरह से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई, विशेषकर अनुसूचित जाति, बिहार में पासवान, रविदास, वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, शोषण का शिकार हो रहे हैं, घर के घर ढहा दिया जा रहा है। पूरे परिवार को, अभी देखिए दरभंगा में किस तरह से पूरे परिवार को मजदूरी मांगने के लिए वहाँ बुरी तरह से मारपीट करके उस पूरा एक परिवार अस्पताल में वहाँ पे है। इस तरह का केसेस कल मैं बाढ़ गया था, बाढ़ में पासवान युवा को पीटा गया। रविदास समाज का ही दरभंगा में 23 तारीख को एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मजदूरी करने से मना किया। वहाँ मजदूरी पैसा जो दरभंगा में हरिनगर में जो हुआ, वो मजदूरी का पैसा मांगा, तब पूरे परिवार पर अटैक हुआ। पतौर में, दरभंगा के पतौर में इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो मजदूरी नहीं कर रहा था। तो ये आज भी ये रैम्पेंट है। कब ताती तत्वा के साथ ऐसा हुआ है? कब अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ है? आज भी जब बिहार विधानसभा में मांग हो रही है इसकी, और सरकार का कोई स्पष्ट रवैया, इस पर स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो अगर ये पुनर्विचार हुआ तो पूरे बिहार का दलित संगठन, पूरे बिहार का दलित समाज जो है सड़क पे आएगा और इसका विरोध करेगा। और हम PIL फाइल करेंगे, और सिर्फ PIL आदित्य पासवान के द्वारा फाइल नहीं होगा, पूरे बिहार के दलित समाज के संगठन जो हैं वो फाइल करेंगे और हम इसको होने नहीं देंगे। इसमें कुछ दलाल लोग जो हैं
जो ताती तत्वा समाज के कुछ दलाल लोग जो हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ताती तत्वा को आरक्षित वर्ग में शामिल कराने के लिए। कौन है? अब तो जो लोग होगा वही लोग कौन इसमें को जबरदस्ती की कोशिश कर रहा है? क्या आपने कहा कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाइए और बढ़ा करके तब आप ताती तत्वा को शामिल कराइए। आप अति पिछड़ा में ऑलरेडी अति पिछड़ा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्यों आपको चाहिए? क्यों? आप कब अनटचेबिलिटी का शिकार हुए? जबरदस्ती घुसना है अनुसूचित जाति में? क्यों? ये नहीं होगा और ये इसको होने नहीं देंगे हम लोग। तो दौर चला गया, आपके नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष है वो भी तो आप ही के का अथी से आते हैं, आरक्षण सीमा से आते हैं। अब तो दौर चला गया, अलग अलग पार्टियों में उठा कर देखिए। अब तो मतलब आपका कहने का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है कि वो दलित हैं तो क्या? दलित है, उनको आगे बढ़ाया गया, तो हर जगह आगे बढ़ाया गया वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है, तो वो भी तो अनुसूचित जाति में आते हैं। आगे बढ़ाना तो ये तो सामाजिक जिम्मेवारी है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा कदम लिया कि एक दलित को अध्यक्ष बनाया। तो वो दलित जो है वो प्रेसिडेंट बाय एक्सीडेंट है, वो फ्यूज बल्ब है। राजेश राम फ्यूज बल्ब है। राजेश राम को जहाँ पे हैं, जो उनको दायित्व मिला वो नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि वो लीडरशिप नेतृत्व का क्षमता ही उनमें नहीं है। तो वो छोड़ दीजिए उस प्रश्न को। राजेश राम ऐसे भी अब हटने वाले हैं, जब तक हैं तब तक हैं। आप कह रहे कि वो लीडरशिप नहीं है, लगातार वो आंदोलन भी कर रहे थे। जिस मुजफ्फरपुर के एक बेटी के साथ अन्याय हुआ था वो भी खड़े थे जाकर के पीएमसीएच में। कहाँ किसके बात कर रहे हैं? कुर्नी का केस मैंने उठाया, मैंने उस बच्ची को के लिए जी, मैंने मुजफ्फरपुर में सबसे पहले मैं पहुंचा, उसके बाद यहाँ पटना उसको मैं लेके आया। वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमने कहा कि भाई आ जाइए, तो आ गए। फोटो खिंचवाने सिर्फ भाई तो अब इशारा जो आपका है कि हम सब कुछ कर दिए, वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष थे, चले गए, फोटो खींच गया। तो इसमें कोई डाउट है क्या? सच्चाई यही है। आज पूरे बिहार में जहां भी अनुसूचित जाति के साथ शोषण, अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, आदित्य पासवान वो शख्स है कि हर जगह जा करके उनको न्याय दिलाने के लिए काम करता है और लड़ाई लगता है। कौन कौन कहाँ दिख रहा है बताइए मुझे। लोग खाली जाते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गायब हो आते हैं। एकमात्र आदित्य पासवान वो शख्स है कि उसके बाद भी हर एक केस को टेकअप करता है, और जहां न्यायालय से लेकर के, पुलिस से लेकर के, अस्पताल से लेकर जहां जरूरत होती है मैं खड़ा रहता हूं और उनकी मदद करता हूं और करता रहूंगा। बाकी ये लोग जो है, राजेश राम तो खैर किसी कर्म के नहीं है, वो फ्यूज बल्ब, नेतृत्व का आधार ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि जब आज हटें कल हटें, इनका हटना अब तय हो गया है। आरक्षण की जो बातें आप कह रहे थे उसी पे हम आते हैं। अगर उस तरीके का बदलाव होता है तो आप क्या करेंगे? अगला कदम आप लोग क्या करने वाले हैं? मैं अकेला नहीं करूंगा। पूरे दलित समाज, पूरे बिहार का जो दलित समाज है, दलित संगठन है, पहला तो है कि हम सड़क पे आएंगे, इसका विरोध करेंगे। इस आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी सरकार का विरोध करेंगे और कोर्ट में एक नहीं हजारों PIL फाइल होगा। उसके बाद इसको हम लोग होने नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार जो है, जब से सरकार में आई है, जब से सत्ता में आई है, तब से ये अनुसूचित जाति का विरोध कर रही है। आप याद कीजिएगा 2005 में ये सत्ता में आए और 2007 में इन्होंने दलित महादलित करके अनुसूचित जाति को कमजोर करने का काम किया है। 2015 में ताती तत्वा को आरक्षण दे करके इन्होंने अनुसूचित जाति की हकमारी की है। तो ये हकमारी जो है अब हम नहीं होने देंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आदित्य पासवान ने साफ साफ कह दिया कि जो दलितों की हकमारी हो रही वो हम होने नहीं देंगे। और जिस तरीके से आरक्षण की जो बातें उठ रही हैं कि हम लोग का जो कोटा है उसमें ताती तत्वा को शामिल करने की जो मांग हो रही है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग सड़क पे भी आएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।